है, इस खेल को तुम ही जानते हो। कब से रावण राज्य शुरू हुआ, कैसे मनुष्य गिरते गिरते पट्ट में आ पड़े, ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता। बाप के पास जाने का जो रास्ता बताते हैं वो और ही जंगल में डाल देते, क्योंकि खुद ही रास्ता नहीं जानते हैं। न बाबा के घर का रास्ता जानते हैं और न स्वर्ग का रास्ता जानते हैं। जो भी गुरु लोग आज हैं वो सब हठ योगी है, अपनी बात की हठ पकड़ लेते हैं कि हमारी बात सच्ची है, घर बार छोड़ देते हैं। बाबा कोई घर बार छुड़ाते नहीं हैं। कहते हैं भले घर गृहस्थ में रहकर पवित्र बनो। कुमार और कुमारी पवित्र हैं। द्रौपदियां पुकारती हैं कि बाबा हमको बचाओ, हम पवित्र बनकर कृष्णपुरी में जाना चाहती हैं। कन्याएं भी पुकारती हैं, बाबा हमको तंग करते हैं, मारते हैं कि विकारी बनना ही होगा। इसकी बात हो रही है। द्रौपदियों में कौन कौन आ गया? माताएं और कन्याएं भी पुकारती हैं, बाबा हमको तंग करते हैं। कौन सी कन्याएं बाबा बोलती हैं? दुनिया की। तो समर्पित नहीं, घर गृहस्थ में रहती हैं तो बाबा हमको तंग करते हैं, मारते हैं कि विकारी बनना ही होगा। पहले कन्या के माँ बाप भी पांव पड़ते हैं, क्योंकि माँ बाप पतित बन जाते हैं, तो फिर पुकारते हैं ये पतित पावन आओ। अभी बाबा कहते हैं कुमारियों तुम पतित न बनो, नहीं तो फिर पुकारना पड़ेगा। क्या? अरे ये क्या बात हुई? अभी तो बाबा आ गया। अब जिन कुमारियों से कह रहे हैं बाबा, अब बाबा कहते हैं तो जिन कुमारियों से कहते हैं उनको बाबा मिला नहीं क्या? मिल गया ना? तब तो कहते हैं कि हे कुमारियों पतित न बनो। अगर पतित बनोगी तो फिर पुकारना पड़ेगा, माना? अभी बाबा मिला हुआ है तो डायरेक्शन दे रहा है, फिर पुकारना पड़ेगा कि माना? बाबा कहीं भाग जाएगा क्या? इससे इशारा क्या मिला? 69 में क्या हुआ? वो ब्रह्मा कुमारियों को प्रैक्टिकल में मिला हुआ है या पुकार रही है, आवाहन कर रही है, ये पतित पावन आओ। ऐसे थोड़े ही कोई तुमको गले में फांसी डाले तो तुम उनको डालने देंगी? नहीं डालने देंगी ना। तुम कोई जानवर थोड़े ही हो, तुमको तो अपने आप को बचाना है। बाबा आया ही है पावन बनाने के लिए। कहते हैं स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने आया हूं, इसलिए पवित्र बनना पड़ेगा। पतित बनेंगे तो फिर पतित होकर मरेंगे। क्या बात हुई? ब्राह्मण बनने के बाद भी अगर कोई पतित ही बनते रहे तो बुद्धि
पतन में जाएगी ना। तो पतित होकर मरेंगे मतलब बुद्धि पतन के गर्त में जब चली जाती है तो अंत मतेसु गति हो जाती है। इसलिए बोला पतित बनेंगे तो पतित होकर मरेंगे, स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। माना इन आंखों से स्वर्ग के सुख नहीं देख सकेंगे। स्वर्ग के सुख नहीं देख सकेंगे का मतलब ये नहीं कि अगले जन्म में नहीं देख सकेंगे। जिन्होंने ज्ञान लिया बाबा का वो अगले जन्म में तो आएंगे ही, कोई न कोई जन्म में स्वर्ग में तो आएंगे ही। सतयुग में नहीं आएंगे, त्रेता में आएंगे, लेकिन स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। इसका असली अर्थ क्या हुआ? इस जन्म में इन आंखों से स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में तो बहुत मौज है, हीरे जवाहरातों के महल है। ये हीरे जवाहरातों के महल, बाबा तो बेहद की भाषा बोलते हैं। हीरा मना ज्ञान की चमक मारने वाली आत्माएं, जवाहरात अनेक प्रकार के होते हैं। हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, मूंगा, नवरत्न है। उन्होंने तो जड़ रत्न समझ लिए, है चैतन्य रत्नों की बात। महल किला को कहा जाता है। बाबा जिस दुनिया की रचना रच रहे हैं वो तो संगठन का किला होगा। तो ऐसे हीरे जवाहरत जैसी आत्माओं के संगठन का किला बाप तैयार कर रहे हैं, जिस किले की